नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th की जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, साइंस में जो फिजिक्स है उसका पोर्शन जो होता है, उसमें बच्चों को कुछ हमने देखा कि न्यूमेरिकल लगाने में क्या कुछ समस्याएं होती हैं। तो हमने उस न्यूमेरिकल में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान के लिए हम आज से कुछ क्लासें लेकर आपके लिए आएंगे रोडी लगभग। तो उसमें आपको हम न्यूमेरिकल सिखा देंगे। देखिए, न्यूमेरिकल जितना हो सकेगा उतना हम पूरी अपनी मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको एकदम परफेक्ट, हाँ परफेक्ट बनाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, वो आपको हम पूरा देने की कोशिश करेंगे। और आशा है कि आप बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे और पेपर में लगभग इसे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर जैसे क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए, कैसे हल होता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो फिजिक्स है इसमें लेसन हमारा है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने वहां पर ये पढ़ा होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालीदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात लौट आता है। ये घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती थी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते थे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, थ्योरी पर नहीं जा रहे, थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको पहले सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या? दर सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो इसमें क्या है, दर्पण सूत्र आपको पता हो। तो दर्पण सूत्र आपके सामने हम लिख देते हैं यहाँ पर, 1/f दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आप सूत्र याद रखेंगे, मिरर फार्मूला होता है। जहां पर f क्या होता है आपको अभी बता रहे हैं, f लिख देते हैं सब। f क्या है? दर्पण के ध्रुव P से फोकस दूरी। अब कहोगे सर जी दर्पण के ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, आपको भी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आपको बताते हैं, गोले दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आपके सामने यहाँ पर इधर हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसमें अंदर के उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे ये हाथ मेरा, तो इसमें ऊपरे हुए भाग जो उभरा हुआ, ये उभरे हुए भाग में क्या पॉलिश, अंदर का जो दबा हुआ भाग होता है उससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इसका क्या कहलाता है, वो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, अब ये जहां यहां से लेकर यहां तक परावर्तन हो रहा है तो ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहा जाता है दर्पण का ध्रुव P। तो यहां पर हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ये क्या हो जाएगा, P ध्रुव हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीस्लेब P। अब ये जिस खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा उसका जो केंद्र होगा उसे कहा जाएगा क्या, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको सेंटर कहा जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। हाँ, तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ पर। तो अब एक होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव P और यहाँ पर ये जो वक्रता केंद्र है, इसको जो मिलाने वाली सीधी रेखा होगी ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो इस पर एक बिंदु यहाँ पर होगा, जितनी इससे यहां तक जो दूरी होगी P से यहां C तक, तो ये कहलाती है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R से लिखते हैं। इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, को इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से लिखते हैं। फिर यहाँ पर मध्य में, एकदम एकदम मध्य में, जितनी दूरी यहां से होगी यहां तक, ये आधे पर एकदम मध्य में होगा दर्पण का मुख्य फोकस, कह सकते हैं F। तो जो यहां से प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर,
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहा जाता है मुख्य फोकस एफ। तो ये मुख्य फोकस हो जाएगा एफ। तो एफ और आर में भी एक क्या होता है, संबंध होता है। एफ और आर में क्या होता है, संबंध। तो एफ बराबर होता है आर बाई टू। तो ये भी सूत्र याद रखिएगा, एफ बराबर आर बाई टू होता है। यानी कि अगर यहां से यहां तक दूरी 10 है तो ये एफ का मान कितना होगा, आधा होगा, 5 होगा। ठीक। अब एफ क्या होता है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक दर्पण के ध्रुव P से यहां जो मुख्य फोकस एफ यहां तक की जो दूरी है इसे कहते हैं फोकस दूरी। स्मॉल एफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखेंगे। यहां से यहां तक इसको लिखेंगे स्मॉल एफ से। किससे लिखा जाएगा, स्मॉल एफ से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगी मुख्य फोकस। और वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव P से केंद्र तक की जो दूरी हो जाएगी वो वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। अब इधर आते हैं, आप आर जान गए क्या है, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की जो दूरी वक्रता त्रिज्या आर, और ये F यानी कि मुख्य फोकस। अब यहाँ मुख्य फोकस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ स्मॉल लिखना चाहिए लेकिन कैपिटल एफ लिख रहे हैं। तो आप ये समझे कैपिटल एफ मुख्य फोकस की बात नहीं कर रहे हैं। कैपिटल एफ हमने जो लिखा है P से यहाँ तक की जो स्मॉल एफ लिखना चाहिए लेकिन हम कैपिटल एफ लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो P से यहाँ तक जो हम दूरी लिखेंगे, कहाँ से, P से यहाँ तक, या तो आप ऐसा करो इसको स्मॉल एफ ही आप लिख लें, स्मॉल एफ। तो P से जो यहाँ कैपिटल एफ यानी कि जो मुख्य फोकस तक की दूरी हो जाएगी वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी मुख्य फोकस या फोकस दूरी, वो फोकस दूरी कहलाएगी। और जो यहां से यहां तक हो जाएगी वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। अब यहां पर हम लिख रहे थे ये, तो यहां भी आप स्मॉल एफ कर लीजिएगा, जितना भी है स्मॉल एफ लिखो, स्मॉल एफ। तो एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से कहां तक दूरी, मुख्य, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक दूरी, तक दूरी दर्पण के ध्रुव P यानी कि यहां से यहां मुख्य फोकस तक की जो दूरी हो जाएगी वो कहलाएगी स्मॉल एफ यानी कि मुख्य फोकस दूरी। ठीक। अब V क्या है, V, अब V क्या होगा, ये दर्पण है तो प्रकाश किरण इससे आगे टकराएगी तो कहीं पर जाकर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव P से, P समझ जाना, P मतलब दर्पण के ध्रुव, ध्रुव की बात हो रही, ध्रुव है ये P से प्रतिबिंब की दूरी, P से प्रतिबिंब की दूरी, P से प्रतिबिंब की दूरी, P से प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं किसे, V से। और U क्या है, U है वस्तु, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होगी उससे लिखा जाएगा U से। तो लिखते हैं P से, P यानी कि क्या, दर्पण के ध्रुव, समस्त दूरियां P से ही मापी जाएंगी। P से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब एक चीज सुनो, आप F जान गए क्या होता है, V क्या होता है, U जान गए, U जान गए, V जान गए, F जान गए, R जान गए, स्मॉल f, ये सभी आप जान गए। तो न्यूमेरिकल लगाने में और क्या समस्या आएगी, जरा देखते हैं। क्वेश्चन में कहेगा अवतल दर्पण, तो देखो आपको कुछ चीजें हम बता रहे हैं, आप नोट करके नोट कर लीजिएगा। क्या, वस्तु हमेशा नोट करके लिखिएगा, क्या, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखी जाएगी। मतलब ये दर्पण है तो वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी, किधर रखी जाएगी, बाईं ओर। और आपने मैथ में पढ़ा होगा, 9th या 7-8 में भी पढ़ा होगा चतुर्थांश नियम, चतुर्थांश नियम यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा आप वहां पर। क्या, यहाँ पर कुछ आपको बता रहे हैं, ये होता है वाई एच, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स एच, ये होता है एक्स डैश। तो इधर होता है प्लस, इस साइड में प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस, ऊपर की ओर होता है प्लस
और नीचे की ओर माइनस। तो मेरी बात सुनो आप लोग, क्या अब जितनी दूरियां दर्पण के बाईं की ओर होंगी, बाईं ओर की सभी माइनस ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? सभी दूरियां माइनस ले जाएंगे। और दर्पण के इधर दाईं ओर जितनी दूरियां होंगी, तो ध्यान रखिएगा, इधर जितनी दूरियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी ऋणात्मक। कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक। और इधर जितनी दूरियां होंगी वो ली जाएंगी प्लस। ऊपर जितनी दूरियां होंगी वो ली जाएंगी प्लस, नीचे जितनी दूरियां होंगी वो ली जाएंगी माइनस। ये इतना याद रखिएगा। अब तुम बताओ, हम नहीं, तुम खुद बताओ, क्या ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी इधर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर। तो हमने बताया इधर की जितनी दूरियां होंगी वो हो जाएंगी माइनस की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? माइनस। तो नोट करके चाहे लिख लें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? माइनस। अब नोट करके लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? माइनस होगी। अब जरा आपको बताते हैं उत्तल दर्पण। वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी। वस्तु जब बाईं ओर ही रखी जाएगी तो वस्तु हमेशा u का मान माइनस ही लिया जाएगा। ये याद रखिएगा आप, हमारी चीज आपको लिखा नहीं रहे, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा, जो अंदर का दबा हुआ भाग होता है उस भाग में कर दी जाती है पॉलिश, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का होता है परावर्तन। और ये इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P, और इधर इसका होता है मुख्य फोकस F, और इधर हो जाएगा R। तो इसका जो फोकस, इसकी फोकस दूरी इधर होगी, इधर की ओर होगी, इधर तो उधर की ओर तो धनात्मक, इधर दाईं ओर तो धनात्मक दूरियां ले जाएंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चाहे आप लिख लें यहाँ पर, क्या नोट करके, उधर हमने लिखा था, नोट करके यहाँ लिख लें, क्या अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ले जाएगी। क्या ले जाएगी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं कुछ न्यूमेरिकल। और इसमें क्या बचा, मुझे लगता नहीं आप कर लेंगे। आपको इतनी चीजें बेसिक ही आनी चाहिए, सब समझ गए। दर्पण सूत्र आना चाहिए, और एक हमने आपको सूत्र बताया, कहाँ गया ये F और R में संबंध। एक और सूत्र होता है, वो आगे आपको बताते हैं, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। एक सूत्र और आपको आगे हम बताते हैं, आपने पढ़ा होगा रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। M बराबर होता है -V/U बराबर I/O होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, M बराबर -V/U बराबर I/O। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। M से लिखते हैं इसको, मैग्निफिकेशन, है ना, तो M से लिखा जाता है। तो ये सूत्र याद रखिएगा, M इक्वल टू माइनस का V/U बराबर I/O, जहां पर I क्या है? तो I है प्रतिबिंब की लंबाई, कह सकते हो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई, या आप कह सकते हो ऊंचाई। और ये क्या है? O, ये क्या है? वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की
लंबाई या ऊंचाई, और v आप जानते यू जानते हो, m होता है आवर्धन क्षमता। इतने अगर आप सूत्र जानते हैं तो आपको कुछ हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, आप देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं। जैसा का एनसीईआरटी का यहाँ पर एक प्रश्न है वो आपको हम बताते हैं। पहले हम सोच रहे हैं एकदम बेसिक से क्यों ना शुरुआत की जाए, एकदम बेसिक के साथ। अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय है, अच्छा कर लेंगे। लिखा है उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन सामने नजर भी आ रहा होगा। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें क्या ज्ञात करना है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि इधर न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा तरीका, जरा आप देखें क्या होता है। ये मिटा देते हैं पहले हम यहाँ पर, चलो रहने देते हैं, इसको देखते हैं। यहां से हटाओ इस पर। यहाँ पर सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका देखो दिया है, देखो गिवन दिया है, ठीक। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान पूर्वक पढ़िए। समय लग रहा होगा, लगने दीजिए आप, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। क्या न्यूमेरिकल को आप ध्यान पूर्वक पहले पढ़िएगा। हम जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लेते थे, अभी बताया। स्मॉल एफ का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी कि क्या है? आर का मान दिया है। देखो सबसे पहले आपको दिया उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण। तो पहले तो ये लिख लो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब कहा है वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी अभी आपको बताया था P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 32 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा? उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण हमने बताया अभी ऐसा बनता है, ये कैसा बनेगा? ऐसे। और इसमें अंदर की ओर क्या है? पॉलिश हो जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी किधर होगी? इधर की ओर होगी। एफ यहाँ होगा और आर होगा यहाँ पर, इधर। यहाँ पर आर नहीं, सी यहाँ होगा। तो यहां से यहां तक दूरी ये हो जाएगी आर। तो इधर की ओर आर है ना, तो वक्रता त्रिज्या अगर इधर की ओर है तो उधर की ओर धनात्मक ली जाती है, प्लस का ही रहेगा 32 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? और निकालना क्या है? एफ। तो लिख देंगे फोकस दूरी निकालना स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब लिख देंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या हम जानते हैं? वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी आपको एक रिलेशन बताया था, जो एफ होता है वो बराबर होता है r/2 के। तो मुझे एफ निकालना है। एफ आर का मान दिया है 32, 32 लिख दो, बटे में दो, दो से काट दो तो आ जाएगा 16। तो एफ बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एफ का मान निकल करके क्या है? आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से यहाँ पर आपको आपके लिए कर रहे हैं। देखो जैसे जैसे अगर अब दे दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा दर्पण दिया है? अगला ऐसे अपने मन से बना रहे हैं क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप बताओ अवतल दर्पण है, फोकस दूरी प्लस होगी कि माइनस होगी? तो अवतल दर्पण की बताया था फोकस दूरी क्या होगी? माइनस। तो यहाँ माइनस निशान लगा दीजिए। अगर पूछ ले इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आर पूछ रहा है तो आर बराबर लिख देना आप क्वेश्चन मार्क। अब आप सूत्र जानते हो, एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो यहाँ पर दो क्या है? भाग में, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, दो का एफ से गुणा होगा तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा एफ और बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर हम लिख सकते हैं 2 स्मॉल एफ,
और यहाँ पर लिखेंगे 2 और स्मॉल f का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। और ये प्लस माइनस गुणा होगा, माइनस आएगा, 10 का 2 से गुणा होगा 20 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। आशा है अब अगर आपको F बराबर R/2 जो सूत्र होता है, इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो अवतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण का हो, इसमें बस आपको F दे रखा होगा, R पूछेगा, R दे रखा होगा, F पूछेगा, बस और कुछ नहीं। अब इस पर जितने भी आएंगे आशा है आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं दर्पण सूत्र पर, देखते हैं एनसीईआरटी का जो दर्पण सूत्र पर आधारित है। किसी ऑटोमोबाइल, आपको सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हमने आपको न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या बताया है कि जो सबसे पहले लिखो गिवन, जो दिया है, तो क्या लिखेंगे, गिवन दिया है। क्वेश्चन मेरा अगला है ये गिवन यानी दिया है। क्या दे रखा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है तो पहले यहां लिख लो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की कह रखा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को तो हम कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर। पता है तो वक्रता त्रिज्या किसकी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की तो उधर होती है फोकस दूरी, उधर ही तो होगी वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी धनात्मक प्लस की होगी। कितना दे रखा है, 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर। तो यहां पर हो जाएगा 3 मीटर। समझ में बात आ गई इतनी, आगे पढ़ते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये u का मान दे रखा है, वस्त होगा वो, तो हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 मीटर। 5 सेंटीमीटर आप समझ सकते हो, 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछ रखा है आप देखें सामने, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, प्रकृति मतलब बताना है वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, ये चीज तथा साइज, साइज यानी कि आपको आई का मान बताना होगा, उसका आकार भी बताना होगा, प्रतिबिंब का आकार आई भी पूछा है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। साइज यानी आई पूछा है, समझ गए। साइज कह सकते हो आई, आई कैसे आप निकालेंगे, चलो इसकी कहानी आएगी, आई या एम हो, एम होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको और दे नहीं रखा है तो कैसे आप क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। आई नहीं, यहाँ पर होगा एम। साइज कितना बड़ा आवर्धन, ये चीज हो जाएगा। एम का मान पूछा है, क्योंकि आई दिया नहीं तो आप वो आपको प्रतिबिंब जो है उसका आकार, वस्तु का आकार वो नहीं दे रखा है, तो आई आप कहाँ से ले आएंगे, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है आर, आर का मान है 3, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी इसकी आधी। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 का आधा हो जाएगा 1.5 मीटर। यू दे रखा है वी, यहां लिख देना वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर, मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 में एफ बराबर 1 में वी प्लस 1 में यू। तो देखो जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, तो हमें निकालना है v का मान, तो v वाले को अकेला छोड़ो। बराबर के इधर 1 में f लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। ये प्लस का 1 में u है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1 में u, और बराबर हो जाएगा ये 1 में v। तो 1/v बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1 में f माइनस 1 में u। अब इसी सूत्र में सबके मान जो दिया है रख देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं। तो 1 में v बराबर
1 में एफ, एफ का मान कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। फिर है माइनस, माइनस लगाया 1 में यू, यू का मान कितना है 5, लेकिन बताया था ना वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी, माइनस में होगी तो इसका मान हो जाएगा -5। तो यहां पर भी आ जाएगा निशान के साथ में -5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब यहां से आप देखो पॉइंट हटा दें अगर यहां से तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, बिल्कुल। तो 1 में v बराबर हो जाएगा 10/15, और माइनस का माइनस से गुणा तो हो जाएगा प्लस, और 1 में हो जाएगा क्या 5। अब हर बराबर करना होगा, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5, मुझे हर बराबर करना है तो यहाँ पर भी क्या है मुझे 15 लाना होगा, तो 3 से गुणा कर दें। मैथ में कहता है अगर आप 3 से नीचे गुणा करो तो ऊपर भी 3 से गुणा करो। तो 1 में v बराबर 10/15 और प्लस ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 15। अब हर सेम है जुड़ जाएगा, तो 1 में v बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13, और अपान में जब हर सेम होता है तो एक बार लिखा जाता है। बात समझ में आई? हमें यहाँ पर 1/v नहीं निकालना है, v का मान निकालना, तो इसको पलट देते हैं, ऊपर ले जाओ तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और बटे क्या हो जाएगा 13, और 13 से इसको भाग कर दे, नहीं तो आप इतने ही सेंटीमीटर आप क्या है लिख सकते हो, ये भी आपका क्या है बिल्कुल सही होगा। नहीं अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। प्रतिम कहाँ पर बनेगा देखो, 13 से भाग कर देते हैं इधर 15 को, तो 13 एक नम 13 हो जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 13 एक नम 13, 7 बचा, पॉइंट लगा है 0, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 5 लगभग कुछ आ जाएगा। ये क्या v बराबर 1.15 मीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा v का मान, ये आपका v निकल आएगा इतनी दूरी पर। अब आपसे क्या कह रखा था, अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर v सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले किरण आरेख भी पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थिति होती हैं बस, एक जब वस्तु अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है फोकस पर बनेगा, और एक क्या होती है जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु शायद उसके बीच में कुछ होती है किरण आरेख, आपको बताया जाएगा, पूरा वो करा देंगे। v का मान इतना आएगा, इसमें ध्यान नहीं आ रहा, वो आपको करा दिया जाएगा क्लास में, बताते हैं पूरा। फिर v का मान हो जाएगा इतना, और इसमें क्या क्वेश्चन में कहा था v का मान निकालना था और m का मान निकालना था, तो m बराबर आप वो सूत्र लगा दें, m बराबर माइनस का v अपान में u, ये सूत्र होता था। अब i इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो o दे नहीं रखा है, तो m ही निकालना पड़ेगा, तो m बराबर माइनस का v, और v का मान है ये तो आ गया, ये लिखो v का मान ये लिख दो, माइनस, क्योंकि u का मान 5 अभी कट जाएगा, देखो v का मान हम लिख रहे हैं क्या, v के स्थान पर लिखो, खाली v के स्थान पर क्या लिख दें, कितना आया है 15 और बटे क्या 13, ये हमने लिखा v के स्थान पर, और नीचे u, और u का मान क्या है माइनस कितना 5, तो इससे ये क्या हो गया कट गया, इससे ये क्या हुआ कट गया, तो m बराबर आ जाएगा मेरा कितना 15। अब चाहे वो आप वही लिखा रहे ना जो अभी आया था यहाँ पर, ये तो उसको आपको भाग करना पड़ेगा फिर, या आप इतना लिख सकते हैं 15/65, इसको काट लेंगे तो पॉइंट में आएगा इतने मीटर, m का मान आ जाएगा। जरा देख लेते हैं क्या इतना ही लगभग आ रहा है कुछ, m का मान बिल्कुल काटा गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा प्लस का तो आएगा ही, प्लस का आएगा, जब काटेंगे 65 से आप काट करके देख लो तो आता है 0.23, तो ये m बराबर आ जाएगा 0.23 मीटर आ जाएगा, m का मान इतना। यही क्वेश्चन में पूछा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, पहले आप बेसिक सीख जाए, मेरा उद्देश्य ये है, फिर आपको आगे हम बढ़ाते हैं, जिम्मेदारी हमारी। क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन है,
एक किसी अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हमने क्या कहा, किसी अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इतना पढ़ा तो आप इतने में कितना सीखे, कितना कुछ जान पाए वो लिख लो। क्या, किसी अवतल दर्पण, तो आपको क्या दिया है, अवतल दर्पण, तो ये लिख लो पहले, गिवन दिया है, गिवन क्या, अवतल दर्पण दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने F बराबर लिख दिया यहां पर 10 सेंटीमीटर, लेकिन अभी बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक माइनस, तो यहां माइनस लिखा जाएगा, -10। और यहां पर क्या हो जाएगा, अब कह दें जिससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई क्या है, वस्तु रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो U बराबर हो जाएगा, लेकिन U हमेशा माइनस, वस्तु रखी 15 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु को हम U से लिखते हैं, U बराबर -15 सेंटीमीटर। कह रखा है प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, नहीं V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको न्यूमेरिकल सभी क्या है करना होगा, बहुत ही आसान होगा ये सब। फिर वही आप लिख देना, वी नो दैट we know that मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको किसका v का मान निकालना है, तो ये फिर इधर का ले आओ, इधर देखो जिसको, तो ये 1/f लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। और ये हमें जिसका निकालना, जिसका मान निकालना होता है उसको हम अकेला छोड़ देते हैं, तो ये 1/v इधर अकेला, इसको छोड़ो, ये इधर 1/u प्लस का है, 1/u बराबर के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u, ठीक। और 1/v, अब खाली इधर 1/v बचा कि नहीं बचा, तो अब यही लिख लो, आगे इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब सबके मान पुट कर दो, आंसर आपके हाथों में होगा, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, -10 लिखो, और माइनस, पहले माइनस लगाओ, माइनस है 1/u, u का मान है -15, निशान के साथ में लिखा जाएगा, तो 1/v बराबर, अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ कोई निशान नहीं, प्लस, और प्लस का माइनस से गुणा होगा, माइनस आएगा 1/10, इस माइनस का यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/15। आपको बेसिक आना चाहिए। अब हर सेम नहीं है, तो 10 हर सेम करने के लिए जो नीचे हर में लिखा है 10 और 15, इसका लेना पड़ेगा लासा। तो लासा का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या बताओ जो 10 और 15 दोनों से क्या है, कट जाए। क्या, लासा का मतलब होता है जो आपको हर में संख्याएं दी गई हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन दोनों से कट जाए, तो वह संख्या होगी 30, 30। तो 30 लाना है नीचे, और कोई है नहीं जो कट जाए, दोनों से कटना चाहिए, तो 30। तो यहां पर है 10, लाना कितना है 30, तो नीचे 3 से गुणा कराएं। तो मैथ में कहता अगर नीचे 3 से गुणा कराए तो ऊपर भी 3 से गुणा कराओ, इसमें 30 लाना है तो 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर भी गुणा कराओ, समझ में आया। 1/v बराबर 3 का 1 से गुणा तो -3, और बटे ये कितना हो गया 30, और प्लस 2/30। अब बताओ 1/v, और जब हर सेम होता है तो एक बार लिखा जाता है। अब -3 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, बड़ी संख्या का निशान आता है, तो v, हमें 1/v थोड़े निकालना है, v का मान निकालना, इसको पलट दीजिए तो v ऊपर चला जाएगा, ये तो v का मान हो जाएगा -23, और अगर सब भुजाएं सेंटीमीटर में थी तो ये भी क्या है, सेंटीमीटर में आ जाएगा, सभी मान सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से हम क्या है, न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखिएगा, और अगर वीडियो वास्तव में समझ में आ रही, आप हमारे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सपोर्ट करें, मतलब सब्सक्राइब करिए, इसको आप लाइक वगैरह को शेयर करिए, आप हमको भी बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।